गांधी और बच्चन परिवार के याराना का तो इतिहास भी गवाह रहा है। अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी का बचपन साथ खेलते कूदते बीता है। दोनों परिवार के रिश्तों के बीच काफी उतार चढ़ाव भी आए हैं। एक समय ऐसा भी आया दोनों परिवारों के संबंधों में जब उनके विश्वास की गाड़ी पटरी से उतर गई। दोनों परिवार के बीच रिश्ते की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी से कम नहीं है। अमिताभ बच्चन के पिता विदेश मंत्रालय में हिंदी अधिकारी के रूप में काम करते थे। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनके काम, सच्चाई और सिद्धांतों की बहुत इज्जत करते थे। इलाहाबाद में रहते हुए दोनों परिवार बहुत करीब आ गए। अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन और नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। बाद में जब बच्चन परिवार दिल्ली शिफ्ट हुआ तब तेजी बच्चन को सोशल एक्टिविस्ट के रूप में पहचाना जाने लगा और इंदिरा के साथ उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। ये दोस्ती तब तक रही जब तक 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। बाद में इस रिश्ते को अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी ने आगे बढ़ाया था। ये और कोई नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन और उनकी मां तेजी बच्चन ही थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को सोनिया गांधी के लिए मनाया था। अमिताभ बच्चन अपनी मां तेजी बच्चन के साथ 13 जनवरी 1968 को सुबह कड़ाके की सर्दी में पालम एयरपोर्ट पर सोनिया गांधी को लेने भी पहुंचे थे। इस दिन सोनिया गांधी भारत में पहली बार राजीव गांधी की मंगेतर के रूप में आई थी। सोनिया को बच्चन परिवार के घर ठहराया गया और तेजी ने उन्हें भारतीय संस्कृति और तौर तरीकों के बारे में समझाया। ऐसा भी कहा जाता है कि तेजी बच्चन ने सोनिया के लिए उनकी मां का किरदार निभाया था। खबरों के मुताबिक राजीव गांधी जब सोनिया गांधी से शादी करने की तैयारी में थे तब तेजी बच्चन ने ही मध्यस्थ के रूप में भूमिका निभाई थी और इंदिरा गांधी एक इटालियन लड़की से अपने बेटे की शादी को तैयार नहीं थी। ऐसे में वो तेजी बच्चन ही थी जिन्होंने इंदिरा गांधी को इस शादी के लिए मनाया था, लेकिन ये दोस्ती कुछ ही समय में टूट गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस दोस्ती को राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन ने कायम रखा था। इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद जब चुनाव हुआ तो राजीव गांधी ने अपने मित्र अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से टिकट दिया था। तब अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हेमवंती नंदन बहुगुणा को करीब 2 लाख वोटों के अंतर से चुनाव में हराया था। इस चुनाव में अमिताभ बच्चन को करीब 68% वोट मिले थे। इसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन बाद में उन पर बोफोर्स घोटाले के आरोप लगे। इसमें अमिताभ बच्चन का भी नाम उछला। अब जानकारों की माने तो खुद पर लगे आरोपों से आहत अमिताभ बच्चन ने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद राजनीति से दूरी बना ली। फिर यहीं से गांधी और बच्चन परिवार के बीच दूरियां बढ़ने लगी। बाद में जया बच्चन जब राजनीति में कदम रखती हैं तो वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और तब अमर सिंह ने उनका खूब साथ दिया था। जया बच्चन उसके बाद समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद चुनी गई थी। जया बच्चन पहली बार 2004 में राज्यसभा सांसद बनी थी। ऐसे में गांधी और बच्चन परिवार के बीच जो सालों पुरानी दोस्ती थी वो सियासत के कारण टूट गई। सियासी दुनिया में रिश्ते कब बने और किस बात पर बिगड़ जाएं ये कोई नहीं जानता। चुनावी परिणाम तक सियासी दोस्तों को दूर और तेवर दिखाने वालों को पास ले आते हैं। शायद इसी का नाम सियासत है। इसलिए कहा जाता है कि सियासी दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है और इस दुनिया में रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं।